हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज का सेशन बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार इंग्लिश न्यूज पेपर को हम लोग थॉरोली जो है किस प्रकार हम लोग पढ़ सकें और बड़े ही अच्छे ढंग से उसका हम लोग हिंदी कैसे समझ पाएं। ठीक है, पढ़ाने के क्रम में जो है एक एक बात पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्लस जो है कहाँ कहाँ ग्रामर्स का किस प्रकार यूज किया गया है, और चूंकि फर्दर हम लोग को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो उस पर भी हम लोग ग्रामर्स पर भी हम लोग ख्याल रखेंगे। और प्लस जो है पैराग्राफ में जो प्रेजेंट जो भी आपका हार्ड वर्ड्स है, चाहे वो हाई फ्रिक्वेंसी हो या मॉडरेट हो या जो भी इजी हो, उसको भी हम लोग जो है बारीकी से जो है समझेंगे और प्लस अपने जहन में फर्दर जो है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम लोग रखेंगे। ठीक है, रेडी है आप लोग? तो चलिए बोर्ड के पास। गाइस, एक छोटा सा जो है पैराग्राफ जो है उठाया गया है। ये पैराग्राफ जो है द हिंदू से लिया गया है। हालांकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो है इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हार्ड नेट टू क्रैक टू गो थ्रू द हिंदी the Hindu newspaper, because it is somehow tough for the beginners or the tyro. आप लोग जो स्टार्ट करिएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर स्टडी करना, पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होता है, खासकर वो स्टूडेंट जो अपना फ्लुएंसी को जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं या उनको जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है या वोकैब्स उनकी कमज़ोर है। आप कॉम्पिटिटिव जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना, तमाम बातों को जो है ना ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्टूडेंट्स को जो है आपको निश्चित ही इंग्लिश न्यूज़पेपर का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आप स्टार्ट करिए टाइम्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो कंफर्ट है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद जो है आप द हिंदू आइए, द हिंदू के बाद आप टेलीग्राफ को जो है लर्न करिए। लेकिन मैंने जो पैराग्राफ उठाया है बिल्कुल ही सिंपल एक जो है पैराग्राफ जो है उठाया है, ठीक है, एडिटोरियल से। ठीक है, और छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया है ताकि हम लोग जो है आज हम लोग स्टार्टिंग है हम लोग का, है ना, और बड़ा पैराग्राफ लेना थोड़ा सा बोरिंग होता। ठीक है, इसलिए छोटा सा पैराग्राफ जो है मैंने लिया है और एक टेस्टिंग के तौर पे जो है आप लोग के सामने जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फर्दर इन्फॉर्म करिएगा कि सर इस तरह का वीडियो आप बनाइए ताकि हम लोग भी जो है ना न्यूज़पेपर को, है ना, समझ पाए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ें। क्या दिया हुआ है गाइस? दिया है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट is so possessed by its plan to redevelop the central vista, the 3 kilometer long stretch from Rashtrapati Bhavan to India Gate. चलिए, सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें गाइस, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे दिया गया है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर जो है स्ट्रक्चर में, सिंगुलर स्टेट में दिया गया है। यही वजह है कि इसके साथ आने वाला जो है मेरा वर्ब टू बी वो भी सिंगुलर है, यानी सहायक क्रिया जो है वो भी सिंगुलर डाला है। सवाल है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के साथ आर्टिकल द क्यों लगाया है। गाइस, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग तभी करते हैं जब किसी नाउन को जो है खास बनाना हो। ठीक है, ये द जो आर्टिकल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनर। आप देखिए, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो चूंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार की बात हो रही है ना, पर्टिकुलर जो है, ठीक है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द को जो है इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पोजेस्ड। सो का मतलब क्या था? सो हमेशा जो है कि स्ट्रेस देता है, कि एक एम्फेसिस करता है। ठीक है, और शो का प्रयोग अगर कहीं पर हुआ है
उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इसका एक कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट जो है वो निश्चित आया होगा। जैसे यहां पर देखिए दैट आया है, ठीक है, क्योंकि जहां भी शो आएगा वहां पर दैट का आना जरूरी है, ठीक है। एक वर्ड दिया था पोजेस्ड, बिल्कुल ही आतुर होना, यानी आप कर सकते हैं ऑब्सेस्ड होना एकदम, यानी बिल्कुल ही आतुर है, इम्पेशेंस्ड है ना। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पोजेस्ड, बिल्कुल ही आतुर है बाय इट्स प्लान, अपने प्लान को लेकर, अपनी योजना को लेकर, ठीक है, किसको लेकर, अपनी योजना को लेकर, टू रीडेवलप, क्योंकि वो फिर से जो है रीडेवलप कर सके, एक वर्क के तौर पे आया है, ठीक है, वो रीडेवलप कर सके द सेंट्रल विस्टा, ठीक है। यहां भी देखिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है जो कि डिटरमिनर है, ठीक है, और सेंट्रल विस्टा जो है ये आपका नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। हालांकि सेंट्रल यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन इसको यहां पर एक कंपाउंड नाउन बनाया गया है। देखिए ये सेंट्रल विस्टा जो है ये उनके प्रोजेक्ट का नाम है, किसके प्रति जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल ही इम्पेशेंस कर रहे हैं, किस प्लानिंग के जो है, किस प्लानिंग को लेकर, तो वो है कि उसको रीडेवलप करना है। किस चीज को रीडेवलप करना है, जो उसका प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा के बारे में, यानी सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने के लिए हमारे जो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट है वो काफी आतुर है, काफी अधीर है, ठीक है, अपनी योजना, वो योजना कौन है, द सेंट्रल विस्टा, ठीक है। अब आगे जो है यहां पर देखिए कोमा लगा, इसका मतलब इस सेंट्रल विस्टा का इंफॉर्मेशन आगे दिया गया है। क्या है ये सेंट्रल विस्टा गाइस, लिखा द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, 3 किलोमीटर लंबी फैलाव बनी है, फ्रॉम कहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रॉम लगता है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, ठीक है, कहां से कहां तक बनना है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो है, ठीक है, उसको बनना है। ये सेंट्रल विस्टा के बारे में यहां पर दिया गया है, ठीक है। आप यहां पर दो चीज आप सीखिए, जब आप फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम जो होता है दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके साथ हमेशा टू होता है, टू जो है आपका एंडिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट आप देते हैं 2 PM से लेकर, तो फ्रॉम स्टार्टिंग देते हैं टू 3 PM एंडिंग पॉइंट है आपका। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि फ्रॉम के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ठीक है, और ये टाइम को इंडिकेट करता है, ओके। दूसरी बात हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं गाइस, कि आप जैसे देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा के बारे में जो है एक इंफॉर्मेशन आगे दिया गया है कि द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम, जो भी आगे दिया गया हो, तो चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नाउन है और इसका इंफॉर्मेशन आगे दिया गया है, इस तरह का जो है का प्रयोग अगर आपको ग्रामर्स में कहीं दिखे तो इसको कहा जाता है गाइस नाउन इन एपोजिशन, ठीक है, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। फिलहाल आप जानिए नाउन इन एपोजिशन यहां पर, और हम नीचे थोड़ा डिटेल करते हैं कि नाउन ऑफ एपोजिशन का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, हम लिखते हैं राहुल या राज लेते हैं, इट्स माय फेवरेट नेम राज, और यहां पर कोमा लगाते हैं। द director of Raj, the director of a
multinational company and the husband of Mrs. सीमा झा, ठीक है, is no more due to corona virus effect. लिखें राज द डायरेक्टर ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, तो थोड़ा रब कर देते हैं। Raj, the director of a multinational company and the husband of Mrs. Seema Jha, is no more due to coronavirus effect. यहां पर देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन के तौर पे है, और यही राज जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर था, सचिव था, और यही राज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है द हस्बैंड ऑफ मिसेस सीमा झा। इसका मतलब है कि ये जो राज है इसका दो जो है इसका नाउन ऑफ एपोजिशन आया है, यानी यही राज जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर भी था और प्लस वो सीमा झा का हस्बैंड भी था। इसका मतलब ये नाउन यानी ये एपोजिशन और प्लस ये एपोजिशन, ये दोनों किसको जो इंगित कर रहा है, मिस्टर राज को कर रहा है। इसलिए ये राज के अनुसार जो है वर्ब आपका सिंगुलर आया है इज। ऐसा नहीं कि राज डायरेक्टर एक मल्टीनेशनल कंपनी का कोई और है और प्लस हस्बैंड जो है सीमा झा का कोई और है ना, ऐसा नहीं। ये राज ही एक ही व्यक्ति है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर भी है और प्लस सीमा जी का जो है पतिदेव भी थे जो कि अब नहीं रहे, नो मोर मीन्स होता है नहीं रहना, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन को कहा जाता है नाउन ऑफ एपोजिशन। फाइन, चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा, ये नाउन ऑफ एपोजिशन, उसी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन, जैसे राज के बारे में आगे इंफॉर्मेशन था, ठीक है। द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच यानी 3 किलोमीटर लंबा फैलाव फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। कहां से, देखिए फिर से, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो है एक सेंट्रल विस्टा नाम का प्रोजेक्ट को जो है 3 किलोमीटर लंबा फैलाव का जो है प्रस्ताव रखा गया है ना। दैट इवन, यहां पर दैट इवन अ डिवास्टेटिंग पैंडेमिक, यहां पर देखिए जो एक यहां पर डिवास्टेटिंग एक वर्ड आया गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न डिवास्टेटिंग। सबसे पहले आप देखिए डिवास्टेटिंग यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, क्योंकि पैंडेमिक जो है वो एक नाउन है, इसको आप कहते हैं महामारी, देशव्यापी महामारी, और इस नाउन को मॉडिफाई किया ये डिवास्टेटिंग। तो डिवास्टेटिंग यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है, और यहां पर ए जो है वो एक डिटरमिनर का काम कर रहा है। तो डिवास्टेटिंग, माफ करेंगे, डिवास्टेटिंग पैंडेमिक क्या होता है, तो अगर हम डिवास्टेटिंग को ही समझ जाएं तो ये होता है, आप जैसा कि सुने होंगे कि डिसिपेटिंग, विध्वंसकारी, या आप कर सकते हैं
डिस्ट्रॉइंग, या आप कर सकते हैं फेटल, या आप कर सकते हैं लैथल। ये सब जो है विनाशकारी, प्रलयकारी जो है चीज के बारे में दिया है, कि यहां तक कि जो कि एक विनाशकारी जो है, एक विश्वव्यापी जो है, ठीक है, वो क्या चल रही है, महामारी चल रही है, इज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट। फिर भी इनसे ये जो नरेंद्र मोदी है, जो अपना प्रोजेक्ट को जो है एक आधार बना है कि इसको जो आगे बढ़ाना है, उससे इस महामारी जो है, ये प्रलयकारी महामारी के बावजूद भी किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन इससे नहीं होने वाला है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिस्ट्रक्शन? बर्बादी कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस। बर्बादी का तो बहुत लिखा ही है, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, इस नो डिस्ट्रक्शन, इससे किसी प्रकार का जो है ना, बर्बादी नहीं होने वाली है फ्रॉम इट। इट ये किसके लिए आया है गाइस? इट जो है ये सेंट्रल विस्टा के लिए ही आया है। इनफैक्ट वास्तव में एमिट का प्रयोग जो है वो के बीच होता है। एमिट, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं गाइस। एमिट का प्रयोग जो है के बीच के सेंस में होता है। एमिट के बीच। एमिट द नेशंस chaotic, chaotic क्या होता है? उथल पुथल, कहते हैं chaotic सिचुएशन चल रहा है, बड़ा ही उथल पुथल स्थिति चल रहा है, ठीक है। कहता है वास्तव में द नेशन chaotic बैटल, इस प्रकार का जो मतलब एक उथल पुथल जो है बैटल चल रहा है नेशन का, है ना, नेशन के बीच अगेंस्ट किसको लेकर? अच्छा, बैटल हमेशा अगेंस्ट फॉलो करता है, याद रखिएगा। बैटल ऑलवेज गोज विथ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट कोविड-19, है ना, कोविड-19 के विरुद्ध, है ना, जो नेशन का एक बड़ा ही अजीबोगरीब उथल पुथल चल रहा है, किसको लेकर? कोविड-19 के बीच, है ना। उसके बावजूद भी जो हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बिल्कुल ही आतुर है अपने प्लान को रीडेवलप करने के लिए। और वो मेरा प्लान, उनका प्लान क्या है? सेंट्रल विस्टा है ना, जो कि बनने वाली है 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, कहां से लेकर? राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, ठीक है। इस प्रलयकारी महामारी को जो है ना, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसके मतलब इसके बावजूद भी कहा जाए कि डिस्पाइट हैविंग सच अ chaotic सिचुएशन, है ना, नरेंद्र मोदी नेवर ट्राइंग टू लूज हिज पैशन, इट इज स्टिल टू स्टैग्नेंट टुवर्ड्स हिज प्लानिंग। वो अपने प्लानिंग के प्रति बिल्कुल स्थिरता है उनमें, स्टैग्नेंट है, और उनको इतना जो एक वैश्विक महामारी जो है आपका जो कोविड-19 चल रहा है, इसके बावजूद वो अपने जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, उसको वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये आपका मतलब इंजिस्ट हम बताएं। आगे क्या दिया गाइस? द सेंटर जो केंद्र है हैव बीन रशिंग अहेड, वो बढ़ते जा रहा। रस मतलब होता बढ़ना, लगातार जो भागते रहना। वो जो सेंटर है वो आपका कंटीन्यूअस टेंस में दिया गया है, हैज बीन रशिंग अहेड, आगे भागता जा रहा है
इग्नोरिंग, इग्नोर करते हुए, इग्नोर मीन्स क्या होता है, नजरअंदाज करते। प्लीज, प्लीज मीन्स होता है जिसको आप कहते हैं रिक्वेस्ट, निवेदन जिसको कहते हैं, ठीक है। प्ली का मतलब होता है निवेदन, आप जानते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ प्ली को प्लीज बनाया गया है, प्लूरल में यूज किया गया है, दैट इज रिक्वेस्ट, ठीक है। कहता है जो केंद्र है वो तेजी से आगे भागते जा रही है, इग्नोरिंग प्लीज टू पॉज, ये किस प्रकार का निवेदन है, पॉज के रोक दीजिए इट, इसे, किसको, ये सेंट्रल विस्टा को रोक दीजिए, है ना, इट इसे फॉर फर्दर डेलिब्रेशन, आगे विचार विमर्श के लिए। फर्दर का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ही सिंपल वर्ड है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आपका आगे, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका फार्दर। फार्दर आप लोग पढ़ेंगे, फार से बना फार्दर। फार्दर का प्रयोग जो है वो दूर के सेंस में होता है, ठीक है। फर्दर मीन्स आगे कि व्हाट्स योर फर्दर डिसीजन, ठीक है। और फार से बना का फार्दर, ये दोनों में कंफ्यूजन ना करें। तो क्या क्या है कि इग्नोर करते हुए ये जो रिक्वेस्ट है कि पॉज, जो कि इसको जो है पॉज कर दीजिए, यानी कि उसको रोक दीजिए फॉर फर्दर डेलिब्रेशन, आगे विचार विमर्श के लिए, कि भाई अभी जो है इतना ज्यादा प्रलयकारी जो है, जो एक पैंडेमिक जो है, डिजीज जो है एकदम नॉन स्टॉप स्प्रेड करते जा रहा है, तत्काल इसको नेक्स्ट डेलिवरेंस के लिए जो है ना, इसको स्थगित कर दीजिए। एक वर्ड यहां पर आया है गाइस, डेलिवरेंस। डेलिब्रेशन का मतलब पहले आप देखिए, डेलिब्रेशन जो होता है, फर्दर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होता है डिस्कशन, आप जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा डेलिब्रेशन कर सकते हैं आपका कंसिडरेशन, विचार विमर्श जिसको आप कहते हैं। इसका ये सिनोनिम्स है, आप लोग सिनोनिम्स याद रखिएगा डेलिब्रेशन का। फर्दर का मतलब मैंने बोला आगे, ठीक है। बाकी पैंडेमिक तो आप जान रहे हैं, आपका कान पक गया होगा पैंडेमिक सुनते सुनते। पैंडेमिक उससे अगर छोटा है थोड़ा सा, इसको भी ले लें। अगर महामारी छोटी है काफी, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। ये स्प्रेड राज्य स्तर का, एक सर्टन जो क्लस्टर एरिया में ये ट्रांसमिट हुआ है। उसके बाद आप पढ़ेंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक होता है इससे बड़ा। ये एंडेमिक से अगर मान लीजिए ये 3 नंबर है तो ये 2 नंबर में आएगा। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसमिशन पर्टिकुलर दूसरे स्टेट में गया, एक सीमा तक उसका फैला हुआ। मान लीजिए कि नेपाल से इंडिया आया, उसका जो स्प्रेड है वो सर्टन है, उसका इलाज आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। एंडेमिक, एंडेमिक जो होता है, एंडेमिक जो है जैसे कि मलेरिया, मलेरिया जैसे कि आपका वर्षा का सीजन आ रहा है, रेनी सीजन इज कमिंग, अबाउट टू कम, तो कहने मतलब उसमें मलेरिया का, हैजा का, कोलरा का, है ना, आना तय है। तो ये राज्य सरकार जो है उसके लिए पूर्वत वो अपना तैयारी कर लिया है कि इस प्रकार की महामारी आएगी, है ना, हम लोग को क्या इसका बचाव करना है, उसके लिए वो पहले से रेडी होता है। लेकिन जो अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो होता है आपका पैंडेमिक। पैन का मतलब होता है पूरे, एक रूट वर्ड है, यहां पर लिख देते हैं गाइस, पैंडेमिक। पैंडेमिक फर्स्ट नंबर में आता। पैन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है संपूर्ण। ये आपका देशव्यापी, विश्वव्यापी जो है महामारी को पैंडेमिक कहा जाता है, इससे आगे होता ही नहीं है पैंडेमिक, ठीक है। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं फॉर इट्स
फर्दर डेलिब्रेशन तक सीख चुके हैं। आगे दिया है गाइस, द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट। ये जो प्लान है, कौन सा प्लान, वही सेंट्रल विस्टा के बारे में, उसी का यहां पर फर्दर इंफॉर्मेशन दिया गया है। द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, ये जो प्लान है, ये जो योजना है, उसको और भी कंस्ट्रक्ट करना है, निर्मित करना है। अ न्यू पार्लियामेंट, एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नया जो है संसद भवन, बाय मार्च 2020। बाय का प्रयोग कैसे करते हैं गाइस? बाय का प्रयोग तक, एक निश्चित अवधि के लिए, यानी बाय कैन बी रिप्लेस टिल, ठीक है, यानी ये कब की बात कर रहा है? मार्च 2022 तक इसको, है ना, कंस्ट्रक्ट होना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम तारीख की बात करें, आप जैसे जान रहे हैं कि पहले यहां पर जो है मंथ का नाम दिया है, फिर ईयर का, ये तरीका है लिखने का, है ना, डी फिर एम फिर वाई लिखा जाता है। यानी अगर डेट देता ना 2 मार्च, तो डेट फिर मंथ और फिर ईयर का नाम लिखना चाहिए। ये फंडा भी याद रखेंगे, ठीक है। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इसको। यहां जो है हमने बताया बाय का प्रयोग तक के सेंस में होता है, फिर यहां पर मंथ आया, ईयर आया, और इसके पहले अगर डेट देना होता ना गाइस, तो मार्च के पहले देते, DMY होता है। फिर से देखते हैं, द प्लानिंग इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, ये जो योजना है इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, और भी बनाने वाली है, ठीक है, इस न्यू पार्लियामेंट, एक नया संसदीय जो है संसद भवन, बाय मार्च इतना तक, ठीक है। यहां पर हम लोग एक चीज ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं। अगर आप कुछ इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, थोड़ा सा हम रब कर देंगे गाइस, ठीक है। चलिए, मैंने कहा द प्लान इज, यानी ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब टू बी दिया है, उसके बाद इनफिनाइट वर्ब दिया है। इनफिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब किसको कहा जाता है गाइस? 2+V1 को। वर्ब टू बी किसको कहते हैं? प्रेजेंट में इज आर एम, और पास्ट में वाज एवं वर। इनफिनाइट 2+V1, ये देखिए टू कंस्ट्रक्ट। ये जो पैटर्न है, ये किस तरह का हिंदी देगा आपका? को है, या को था, या वाला है, या वाला था। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही इज टू कम, ही इज टू कम, वो आने को है या वो आने वाला है, इज टू कम। एक और ले लेते हैं गाइस, आई एम टू deliver my monologue I'm to deliver my monologue on a extremely burning issue. It is none other than, कुछ भी ले लेते हैं, dowry system।
लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई एम टू डिलीवर, मैं देने वाला हूं या मैं देने को हूं। माय मोनोलॉग, मोनोलॉग होता है एकालाप, जब एक आदमी अपना भाषण देता है दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। दो आदमी दे रहे हैं या दो से ज्यादा दे रहे हैं दैट इज डायलॉग। ठीक है, तो यहां मैं एकालाप दे रहा हूं। आई एम टू डिलीवर माय मोनोलॉग ऑन एन एक्सट्रीमली, एक बड़ा ही ज्वलंत जो है इशू पर, मुद्दे पर। इट इज नॉन अदर देन, वो कुछ नहीं महज क्या है, तो दहेज प्रथा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस इंफिनिटिव, ये आपका को है या को था, वाज वर रहेगा, है ना। तो को था दीजिएगा, या वाला हूं या वाला था दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या निकला, वही पैटर्न है। द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, ये जो योजना है वो बनने वाला है, निर्मित होने वाला है, या निर्मित, ये प्लान को निर्माण करना है, वो है अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नया संसद भवन, बाय मार्च 2020, कब तक, 2022 तक। एंड एवं अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और एक जो है माफ करेंगे, ठीक है, एंड अ कॉमन सेंट्रल, एक जो है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यानी जो है सचिवालय भी बनाना है उनको, केंद्रीय जो है सचिवालय भी जो है बनाना है, कब तक, तो बाय मार्च 2024 तक। कौन सा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सेंट्रल विस्टा की बात हो रही है। ठीक है, इसको ये एडिशनल जो है ये चीज भी बनाना है। ठीक है, कि एक नया जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना है, जिसका डेट दिया गया है। कॉमन जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाना है। सेक्रेटेरिएट का भी स्पेल जरा देख लीजिएगा, ये आपका जो है स्पेल फॉल्ट में पूछता है, स्पेल मिसिंग में पूछता है। ठीक है, कब तक बनाना है, मार्च 2024 तक। एलॉन्ग विद, और उसके साथ साथ, एलॉन्ग विद का प्रयोग कैसे होता है, पैरेलल के सेंस में। पैरेलल के सेंस में क्या होता है, पैरेलल थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसको भी, इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि एक एक चीज का डील हो रहा है। देखिए, कुछ कोरिलेटिव जो है, कोरिलेटिव नहीं कहा जाए, कुछ कनेक्टर कहा जाए, कुछ एडवर्बल कनेक्टर होता है गाइस। ठीक है, अगर हम कनेक्टर की बात कर रहे हैं, ये पैरेलल जो है दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। तो अगर हम कनेक्टर्स की बात करें, जिसमें आपका एज, वेल एज है, फिर आपका एलोंग विद है जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सक्लूडिंग है, then we have including है, then we have together with है, फिर आपका besides है, etc etc। ठीक है, तो ये क्या है, ये जस्ट कनेक्टर, these all are connectors हैं। ये दो सब्जेक्ट को या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को, चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो, जो भी सब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट का काम तो दो ही चीज करता जानता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, उसको क्या करता है, ये कनेक्ट कर देता है। यानी ये कंजंक्शन के तरह काम करता है। हम लोग को लर्न क्या करना है गाइस, कि अगर सपोज कीजिए हम लिखते हैं राम as well as his friends, राम के साथ साथ उसका दोस्त सब भी, राम के साथ साथ उसका सभी दोस्त। तो वर्ब जब भी फॉलो करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी राम के अनुसार आप वर्ब फॉलो करिएगा। इस पर आधारित कॉमन एरर देता है ना। ये नहीं कि हिज फ्रेंड्स को देखकर आप वर्ब लगाइएगा। ठीक है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज, कुछ भी दे दो, हम दे देते हैं गिल्टी ऑफ इट,
एक और ले लेते हैं, जैसे आई along with my brothers, मैं अपने भाई के साथ साथ। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, तो यहां पर क्या डाल दोगे, एम, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, यानी इसके साथ साथ उनको क्या बनाना है, ठीक है, न्यू रेसिडेंसेस, नया आवास, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए, एंड एवं द वाइस प्रेसिडेंट, और उपराष्ट्रपति के लिए। कहां पर है, नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक, इसके नियर जो है उनको बनाना है, विच विल बी रिपर्पस्ड, जो फिर से जो है एक पर्पस बन सके एज म्यूजियम, किसके तरह, म्यूजियम के तरह। ठीक है, यहां पर आप देखिए विल बी का प्रयोग किया गया है गाइस। विल बी के साथ अगर आप वर्ब का तीसरा रूप देते हैं तो ये पैसिव मोड में चलाता है, ऐसा किया जाएगा। पैसिव मोड कैसे होता है गाइस, किसी के थ्रू काम होता है, तो ये जितना भी वर्क है, जितना भी काम है, वो किसी के थ्रू होगा। ठीक है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में है ना लिखा गया है, विच यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहां पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, किसको जो है सूचित कर रहा है, तो मेन मुद्दा आपका है द सेंट्रल विस्टा, इससे ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो गाइस आज का एक छोटा सा कोशिश था आपको सिखाने का। कुछ वर्ड्स मैंने सिखाया, कुछ ग्रामर्स मैंने सिखाया। ठीक है, सिनोनिम सिखाया। ठीक है, और आप लोग शायद एंजॉय कर पाए। ये बिल्कुल स्टार्टिंग था, हम लोग आगे जो है धीरे धीरे जो है न्यूज़पेपर को जो है पढ़ना लर्न करेंगे, सीखेंगे, और आप लोग काफी जो है एंजॉय करेंगे और डेयर करेंगे आप भी कि मैं भी दैनिक जागरण या आज या हिंदुस्तान छोड़कर कम कम सप्ताह में भी एक इंग्लिश न्यूज पेपर मैं लूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्रावेट करूंगा, मैं आपको एक्साइटेड करूंगा कि यू वुड कम टू नो हाउ टू गो थ्रू द कंप्लीट इंग्लिश न्यूज पेपर। ठीक है, बट हैव ए पैशन एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही जो है इस वीडियो को जो है आप शेयर करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कंप्लीट इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।